हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है दुष्यंत और आज का हमारा टॉपिक है थिंग्स टू रिमेंबर बिफोर हैविंग सेक्स। आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत सारे लड़के इस चीज़ को जानने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाते हैं, क्योंकि जो सबका फर्स्ट टाइम होता है ना, अक्सर उनसे गलतियाँ होती हैं। जो एक्सपीरियंस लोग होंगे वो जानते होंगे। तो मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जिनसे आपका फर्स्ट टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है। अगर फर्स्ट टाइम कुछ लोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी जाते हैं, अगर आपने अच्छी चीज़ें प्लान कर रखी हैं अपनी पार्टनर के लिए तो बहुत सही है। बाकी ये जो कुछ चीज़ें जो मैं बताने वाला हूँ, इस चीज़ों को ध्यान में रखना जब भी आप इफ़ यू आर गोइंग टू हैव सेक्स। खैर आजकल तो लड़के भी कर लेते हैं। समझ रहे हो ना। सबसे पहला पॉइंट है डर्टी टॉवल। लड़की आपकी प्लेस पर आई है, आपके रूम पे, फ्लैट पे, या जो भी आप घर पे गए हो, वो आपसे सीधा वॉशरूम जाने के लिए पूछेगी। बहुत कॉमन चीज़ है, लड़की वॉशरूम जाएगी, वो खुद को साफ करने के लिए जाएगी और उसको जाना भी चाहिए। उसने आपसे मांगा आपका टाल फेस वॉश करने के लिए, कुछ भी, और आपने दे दिया अपना वो टाल जो आप 10 साल से यूज़ कर रहे हो, क्योंकि इतना गंदा हो रहा है कि आपने धोया ही नहीं है। तो वहाँ से इतनी बदबू आई कि लड़की को बेड पे तो नहीं बट एम्बुलेंस लेके ज़रूर जाना पड़ेगा। तो ये बात ध्यान रखना कि जब भी आप उसको टाल दो तो वो हमेशा साफ़ होना चाहिए। और ये आप भी ध्यान रखो कि जो आप टाल यूज़ करते हो वो 1 से 2 दिन यूज़ किया करो मैक्सिमम। 1-2 बार नहा लिए उससे तो बहुत है, उसके बाद मत यूज़ करो। वो आपकी स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा बेकार होता है, पिंपल्स भी करता है, ऊपर से बदबू भी आती है। दूसरा पॉइंट है बेड ब्रेथ। इसके चक्कर में लड़की क्या लड़के भी दूर भाग जाएंगे। आप सोचो एक्शन होने वाला है, सोचो क्या एक्चुअल में एक्शन होगा। एक्शन से पहले किस तो होगी। अब सोचो जब आप उसको किस करोगे तो आपके मुंह से बदबू आ रही है। एक तो सबसे पहले आपका कॉन्फिडेंस नहीं होगा, दूसरी चीज़ उसको बदबू आ गई तो उसको बहुत बड़ा टर्न ऑफ लगेगा। सो इससे बेटर जो आपने प्याज खाई थी ना, उसको साफ़ कर लेना अपनी जीभ से। अब जीभ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द जो बदबू होती है मुंह की, वो अक्सर जीभ से आती है। तो आप टंग क्लीन करते नहीं हो। बहुत सिंपल सा तरीका है अपनी टंग को साफ़ करने का। टूथब्रश के पीछे एक टंग क्लीनर होता है। ये कुछ साइंस नहीं है, ये बात सबको पता है, बट बहुत सारे लोग नेग्लेक्ट करते हैं उसको यूज़ करना। जैसे कि मैं एक ये 5 रुपये वाला टंग क्लीनर यूज़ करता हूँ। आई स्वेयर ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। आपको सुबह और शाम, मतलब सुबह ब्रश करते हो और रात को सोने से पहले 2 बार ही अपनी टंग क्लीन करनी है। आपके मुंह से कोई भी बदबू नहीं आएगी, आपको किस पक्का मिलेगी। तीसरा पॉइंट है स्टिंकी बॉल्स। एक्शन के टाइम पर आपने अपना अंडरगारमेंट्स उतारे और अपना वो पार्ट खोला। अब उस पार्ट में से एक तो वो हो रहा है चिपचिपा, ऊपर से वो हो रहा है स्वेटी, जिसके कारण उसमें बहुत ज़्यादा बदबू भी आ रही है। लड़की को वहाँ से वो वाली बदबू आ गई तो आपको सच में लग रहा है कि आपको दावत मिलेगी? नहीं मिलेगी। या फिर दूसरा सिनेरियो ले लो, आप उसके साथ बैठे हो, आपके तबेल में थोड़ी सी खुजली होना स्टार्ट हो गई। अब सोचो क्या आप उसके सामने खुजा पाओगे? नहीं ना। नहीं खुजाओगे तो भी गए, और अगर खुजा लिया तो भी गए, क्योंकि उसको ऐसा लगेगा कि आपके जो तबेले में घोड़ा है उसमें थोड़ी सी दिक्कत है। तो ऐसी बेइज्जती ना हो, इसके लिए आपको यूज़ करना चाहिए मुस्टैच का मेंस इंटीमेट वॉश। आपको दिन में 2 बार इसे वॉश करना है। अपने पैंट के अंदर जो सामान है ना, वो हमेशा छुपा हुआ रहता है, वो हमेशा डार्क एंड मॉइस्ट एनवायरनमेंट में रहता है। तो इसके लिए उसका अलग तरीके से ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप बताओ, आपका कोई छोटा भाई ऐसे अंधेरे में बिना लाइट के, बिना गर्मी के ऐसे पड़ा रहेगा तो आपको दुख तो होगा ही ना। छोटा भाई बोल रहा हूँ तो साइज़ का अंदाज़ा मत लगाना, तुम्हारे भाई का मोटा भाई बहुत ज़्यादा मोटा है। अब सामान हमारे इतने अलग एनवायरनमेंट में रहता है तो साबुन या पानी से वॉश करना काफ़ी नहीं होगा। आपको चाहिए मुस्टैच का मेंस इंटीमेट वॉश। अब कुछ भाई सोच रहे होंगे कि मेंस इंटीमेट वॉश तो वुमेन यूज़ करती हैं, और कुछ भाई सोच रहे होंगे कि मेंस इंटीमेट वॉश होता क्या है। रुको भाई, सबका जवाब दूंगा। रुको जरा, सब्र करो। आपके पैंट के अंदर वाले पार्ट को बोलते हैं इंटीमेट पार्ट। उसे सिर्फ वॉश करना चाहिए इंटीमेट वॉश से। मुस्टैच का मेंस इंटीमेट वॉश आपके इंटीमेट पार्ट यानी आपके पैंट के अंदर जो सामान को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट करता है, खुशबूदार करता है और बहुत ज़्यादा स्मूथ भी रखता है। वहाँ का पीएच बैलेंस भी मेंटेन करता है एंड उससे खुजली, स्वेट भी बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। ये सब के कारण आपका सामान बहुत ज़्यादा हेल्दी होगा, आपकी परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, स्पर्म काउंट भी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा और ऊपर से स्पर्म की क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। तो अभी परचेज़ कर लो मुस्टैच का मेंस इंटीमेट वॉश। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अपने सामान को हेल्दी, स्मूथ और अपनी स्पर्म क्वालिटी को सुधार लो इसको खरीद के। 4th पॉइंट है डैंड्रफ। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है वो डैंड्रफ को बहुत ज़्यादा लाइटली लेते हैं, इसीलिए वो आपके शोल्डर्स पे होता है।
तो इसका सबसे बेटर, और बहुत सारे लोगों की तो बियर्ड से भी झड़ता रहता है। लड़कियों के लिए डैंड्रफ बहुत बड़ा टर्न ऑफ है, आप इसको प्लीज़ लाइटली मत लिया करो अगर आपके डैंड्रफ है तो। वैसे तो मैं इस तरीके को, इस ट्रिक को सपोर्ट नहीं करता क्योंकि इससे पिंपल्स हो जाते हैं, बट आप इस छोटी सी ट्रिक को यूज़ भी कर सकते हो। आपको क्या करना है, रात को आपको अच्छे से ऑयलिंग करनी है, पूरी रात भर आपको ऐसे ही रहना है, बाल नहीं धोने। अगले दिन सुबह आप शैम्पू से अच्छे से वॉश कर सकते हो, बट ये तरीका रोज़ मत करना, या फिर हफ्ते में 2-3 बार भी मत करना, क्योंकि पिंपल्स हो जाएंगे, क्योंकि वो तेल माथे पे बहता रहता है। बाकी अगर इस ट्रिक से भी काम ना हो तो आपके इसका मतलब सीवियर डैंड्रफ है, तो आई विल सजेस्ट दैट आप प्लीज़ किसी डॉक्टर को दिखा लो, बिकॉज डैंड्रफ सच में बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस किलर है। 5th पार्ट है बॉडी हेयर। मैंने इसके ऊपर अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाई है, वो वीडियो बहुत अच्छा गया था, आप प्लीज़ चेक कर लेना। 7 बॉडी पार्ट्स मेन मस्ट शेव, बहुत अच्छे डिटेल में डिस्कस किया, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बॉडी हेयर आपको शेव करके जाना ही पड़ेगा, कुछ एरियाज तो पक्का शेव करने पड़ेंगे, तो प्लीज़ वो जाके वो वीडियो देखना। 6th बॉडी पार्ट है स्मेली फीट। ये पॉइंट्स बोलते ही मेरे को बदबू आना स्टार्ट हो गई। मेरा एक कॉलीग था, उसके पैरों में बहुत ज़्यादा बदबू आती थी, वो बदबू मेरे सर में चढ़ जाती थी। स्मेली फीट को ब्रोमोडोसिस भी कहते हैं। ये प्रॉब्लम थोड़े बहुत लोगों को होती है जिनके पैर में एक्सेस स्वेट आता है, मतलब थोड़ा एक्सेसिव पसीना आता है, ज़्यादा पसीना आता है, इसीलिए उनके पैरों से बहुत ज़्यादा बदबू आती है। तो करना क्या है आपको इस बदबू को हटाने के लिए? सबसे पहली चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको अपने पैर रोज़ वॉश करने हैं। और दूसरी चीज़ है, आपको जो अपने टो नेल्स है, अपने पैर के नाखून हैं, वो भी हर 5 दिन में काटने ही काटने हैं। और तीसरी चीज़ है, आप अपने सॉक्स रोज़ चेंज करेंगे। और चौथी चीज़ है, ये एक ट्रिक है, जो आपने जूते आज पहने हैं आप उनको धूप में सुखाओगे और आज दूसरे जूते पहनोगे। सेम करना है नेक्स्ट डे, जो कल जो जूते धूप में सुखाए थे उनको पहनना है, और आज वाले जो जूते उनको आप धूप में सुखाओगे। इससे ये होगा, जो आपका स्वेट जो उन जूतों में है वो उड़ जाएगा और आपके पैरों में बदबू नहीं आएगी। 7th बॉडी पार्ट है बॉडी ओडर। वैसे तो मैं इस पॉइंट को शुरुआत में रखता, बट फिर आप ये मेजर पॉइंट है तो आप बाकी सारे पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इग्नोर करते। तो ये एक बहुत बड़ा टर्न ऑफ है लड़कियों के लिए, बट ये एक तरह से प्रॉब्लम भी है, बिकॉज अगर आप लेट तक काम करोगे, आप ऑफिस में होगे, स्कूल में होगे, कॉलेज में होगे, तो सीधी सी बात है स्वेट तो आएगा ही, और अगर स्वेट आएगा तो आपके बहुत ज़्यादा बदबू भी आएगी। तो आपको करना क्या है, आप ये बदबू हटा सकते हो। आपको ये 4 चीज़ें करनी है। सबसे पहली चीज़ है, डेली आप नहाओगे, और अगर पॉसिबल हो तो एक दिन में आप 2 बार नहाओगे, सुबह और शाम। दूसरी चीज़ है, आप अपने साथ एक हैंड टॉवल कैरी करोगे। हैंड टॉवल का मतलब ये, आपने देखा कि आपके बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, तो आप तुरंत ही वॉशरूम में गए, शर्ट या फिर टी-शर्ट कुछ भी उतारी, हैंड टॉवल को आपने गीला किया और अपने अंडर आर्म्स वाइप कर लिए, तो इससे आपका पसीना चला जाएगा। उसके बाद आपने शर्ट पहन ली, उसके ऊपर डीओ स्प्रे कर लिया। तीसरा पॉइंट इसी में बता रहा हूँ, डीओ कैरी करना ही करना है आपको, तो आपके जो पसीने की बदबू है वो नहीं आएगी अगर डीओ की खुशबू आएगी तो। और चौथा पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, आपने जो कपड़े कल पहने अगर आपको पसीना आया तो वो वाले कपड़े दोबारा मत पहनना प्लीज़। ऑलराइट गाइज, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।